दोस्तों, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समाधि के दर्शन के बाद अब टाइम हो चुका है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि काले बादल आते हुए दिख रहे हैं आसमान में। तो हो सकता है बारिश आ जाए। अगर बारिश हो गई तो हमारे जो ट्रैक डाउन करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जिस वजह से अभी हम लोग चलते हैं और ट्रैकिंग की शुरुआत करते हैं। तो अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये शिरकाई माता का मंदिर है। आप इसमें जो गॉडेस है शिरकाई देवी, उनकी मूर्ति देख सकते हो। तो ये जो मूर्ति है ये प्राचीन मूर्ति है, और जो मंदिर है वो बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस मंदिर की जो लोकेशन है ये एग्जैक्टली होली का माल है। यहाँ से ये स्टेयर्स नीचे आते हैं और यहाँ पर ये मंदिर स्थित है। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे ट्रैक करके नीचे, और यहाँ से अपना रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगा। ये लेक का नाम है हाथी तालाब। जो यहाँ पर हाथी रखा करते थे उनको नहाने के लिए ये तालाब का इस्तेमाल होता था। तो दो चीज़ें यहाँ पर अचीव हो गई। एक तो इतनी हाइट पर पीने के पानी का इंतज़ाम हो गया, और पूरा फोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर भी मिल गए। ये देखो एलिफेंट टैंक्स, बहुत ही नए नए और बेहतरीन फूड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों आज का। दोस्तों, यहाँ के जो स्टेयर्स है बहुत ही स्टीफ है, बहुत संभल के उतरना पड़ेगा। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर तो स्टेयर्स ही नहीं बचे। कोई बात नहीं, कर लेंगे, आराम आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। तो यहाँ पर चलने में भी आपको बहुत ध्यान से चलना होगा दोस्तों। कहीं पे भी ऐसे रेलिंग के बंदोबस्त नहीं है ये, और इसके आगे सीधी खाई है। अब हम लोग यहाँ से नीचे उतर के जाएंगे तो जो सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलेगा वो है महादरवाज़ा, जो इस फोर्ट का एंट्रेंस गेट है। रायगढ़ के ऊपर ट्रैक इस तरह से तो बनता ही है। आप चढ़ के आओगे तो थक जाओगे, लेकिन उतरने के लिए आपको हाँ बिल्कुल ताकत लगती है, लेकिन थकावट इतनी महसूस नहीं होगी उतरने के लिए। अब इसमें जा रहा है नमक और थोड़ी सी शुगर। अब नींबू पानी पीने के बाद अब टाइम हुआ है एक्सप्लोर करने का महादरवाज़ा। तो अभी जो महादरवाज़ा है एग्जैक्टली मेरे नीचे है। यहाँ पर पहले बहुत अच्छे से स्टेयर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी टूटकर बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो चुकी है। सीढ़ियाँ भी बहुत ही अनइवन है, ये बाद में बनाई हुई है लेकिन बहुत ही अनइवन बनाई हुई है। कितनी हाइट है इनकी। ये एक अच्छा प्रबंध है कि पानी जो है यहाँ से नीचे बह रहा है साइड से। अगर यही पानी इस फ्लोर से जा रहा होता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन होती। तो ये जो लोकेशन है मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है मेन एंट्रेंस इस फोर्ट का।
दोस्तों तो आप मेरे पीछे अभी आप देख रहे हो, ये है महादरवाजा का एंट्रेंस। यहाँ से आप सीधे जाओगे और 90 डिग्रीज में अगर टर्न लोगे तो वहाँ पर है डोर। महाराज जी के टाइम पर जैसे ही शाम होती थी डोर बंद हो जाता था और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति उसके बाद नहीं थी। तो इसी चीज़ को लेकर एक यहाँ पर हिरकनी करके बुरुज है, उसकी एक स्टोरी है। बहुत से ट्रैकर्स मिल रहे हैं यहाँ पे अभी जो ट्रैक करके आ रहे हैं। लगभग जो ट्रैक ऊपर आने के लिए जो हट्टे कट्टे है, जो फुली फिट है, वो 1 घंटे के अंदर इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं। जो चढ़ाई है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और लेकिन जो मेरे जैसे हैं उनको तो डेफिनेटली 2 से 2.5 घंटे भी लग जाएंगे, या फिर हो सकता है कि हम लोग ट्रैक के बारे में सोचेंगे भी नहीं। मजाक था ये। अगर बारिश हो रही होगी तो आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल भी नीचे या चढ़े या उतरे नहीं, बारिश रुकने तक वेट कीजिए। आपको ऐसे छोटे छोटे हट्स जो है वो मिलेंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग बेचते रहते हैं अपना सामान, खाने पीने का, पानी की बॉटल्स वगैरह, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर दोस्तों रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि एडवेंचर तो एडवेंचर है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि घर पे कोई अपना इंतज़ार कर रहा है, तो जो भी करेंगे सोच समझ के ही करेंगे। तो इसके आगे हमें जाना है, यहाँ से उतर के नीचे ये स्टेयर्स जा रही है। अभी ये ऑलमोस्ट सीढ़ियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, क्योंकि इसके बाद एक फ्लैट सरफेस आने वाला है जो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी नीचे उतरते उतरते पैर भी जैसे क्रैम्प आते हैं ना, वैसा कुछ फीलिंग हो रहा है दोस्तों। तो अभी यहाँ तक है स्टेयर्स और इसके आगे वहाँ से हमें सीधा नीचे जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतर के आ गए और साथ ही में हमारे साथ ये कुछ और दोस्त लोग जुड़ गए हैं। आप अपनी पहचान करा दीजिए। मैं किशोर कैलाश खरडे। किशोर कैलाश खरडे। मैं प्रमोद कामरे। अविनाश शिगवन। तो आप सब तीनों कहाँ से आ रहे हो? मैं अभी फिलहाल तो मुंबई से आ रहा हूँ। आप मुंबई से? तीनों भी मुंबई से हो? मुंबई में कहाँ पे? मुंबई में दहीसागर चिकना से पहले। तो अभी इनके साथ ही आगे का सफ़र हम लोग कंटिन्यू करते हैं नीचे, और हमारे जो लास्ट पॉइंट है वो वहाँ तक है। तो फाइनली ट्रैक ख़त्म हो चुका है, नीचे आ चुका हूँ मैं रायगढ़ फोर्ट के। तो आपने जैसे देखा, शुरुआत की मैंने महाड़ से मैं आया रायगढ़ फोर्ट के रोपवे की तरफ। रोपवे पे मैंने एक साइड की टिकट लेके मैं रोपवे से ऊपर गया। पूरा फोर्ट हमने एक्सप्लोर किया, और पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद नीचे हम लोग आ गए ट्रैक करके। अब ये सब करने का रीज़न एक था दोस्तों कि क्या होता है, बहुत बार अभी जैसे आपने मेरे साथ 3 जो हमारे नए सब्सक्राइबर बने हैं उनको आपने देखा, तो उन तीनों ने क्या किया, ट्रैक करके ऊपर गए और ट्रैक करके नीचे आ गए। तो ऊपर जाने में इतनी मेहनत कर ली उन्होंने, इतना एनर्जी वेस्ट हो गई उनकी। ऊपर जाने पहुंचने के बाद उन्होंने पूरा पोर्ट भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो जिस तरह से मैंने आज एक्सप्लोर किया दोस्तों कि मैं रोपवे से ऊपर गया, पोर्ट एक्सप्लोर किया और नीचे उतर के आया, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो कि आपको पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने मिलता है, जो चीज़ें आप नहीं देख पाते बोथ साइड का टिकट लेने से, वो है महादरवाजा जैसे, उसके बाद बहुत ही सिनेमैटिक जावली वैली है वो, उसके तीसरी हिरकनी बुरुज। तो ये सारी चीज़ें आप मिस कर देते हो। दूसरा जो बेनिफिट है कि यहाँ पर जब भी आप सीज़न के टाइम पे आओगे, तो सीज़न के टाइम पे यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश होती है कि 4-4 घंटे भी लग जाते हैं आपको सिर्फ वन साइड जाने में। आप ऊपर जाते हो, जितना जल्दी हो सके आप पूरा एरिया एक्सप्लोर करते हो, और फिर वापस लाइन में लग जाते हो 4 से 5 घंटे के लिए नीचे आने के लिए। तो ये एक सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है। यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट पार्किंग्स हैं, आप अपनी बाइक कहीं तो सेंटर में पार्क कर दीजिए। आप वन साइड टिकट लेके 4 घंटा वेटिंग में भले रहना पड़े तो भी आप वेट करके ऊपर जाइए और ट्रैक करके नीचे आइए। तो जिसमें आपका नीचे आते वक्त आपको कहीं पे वेट करना नहीं पड़ेगा, आराम से आप नीचे उतर के आ जाओगे आधे घंटे में, और जो चीज़ें आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते वो भी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो यही होटल है, यहीं पर अपनी बाइक पार्क्ड है। तो चलते हैं, थोड़ा बहुत पानी वानी पीते हैं और फिर चल पड़ते अपनी घर की ओर। समोर बघा लाईटीच्या इलेक्ट्रिकचे पोल दिसत का समोर? हा हिरकणीचा कडा जी गवळण ताण्या बाळासाठी उतरली
किल्ल्याचा मेन गेट महादरवाजा बंद झाला होता. त्यावेळेस गडाच्या दरवाजाचे नेम होते, एकदा का हा सूर्य मावळला की महादरवाजा बंद केला जात असायचा. जाताना किल्ल्याच्या मध्यभागाला आहे महादरवाजा. एकदा का सूर्य मावळला की दरवाजा बंद केला जात असायचा. पण त्या दिवशीचा दिवस होता तो कोजागिरीपूर्ण दिवस होता. आणि कोजागिरीपूर्ण रायगड किल्ल्यावरती दूध लागायचं, दुधाची मागणी असायची. परंतु काही गवळणी वेळेत दूध घालून खाली आल्या. पण त्या आईने, त्या गवळणीने कधी तर रायगड किल्ल्यावरती कोजागिरीपूर्ण दिवशी किल्ल्यावरती कार्यक्रम साजरे केले जात होते. कार्यक्रम पाहण्यास ती गवळण मग्न झाली. हा सूर्य मावळला, महादरवाजा बंद झाला. धाव घेऊन दरवाजापाशी येत असताना सिपाई होते सांगोजी काटकर. त्यांना ती विनंती करू लागते की बाबा रे, माझं 2 महिन्याचं ताणं बाळ घरी आहे, माझ्या ताण्या बाळाला घरी कोण दूध पाजायला नाही, मला तुम्ही खाली सोडा. पण ते म्हणाले, एकदा का दरवाजा बंद झाला की आम्ही छत्रपती शिवाजी राजांच्या आज्ञेशिवाय दरवाजा खोलणार नाही. तिला सांगितलं, आजची रात्र किल्ल्यावरती राहा, पहाटे दरवाजा उघडला की आम्ही तुला गडाखाली पाठवतो. पण त्या आईचं लेकरू लहान घरी होतं, ताणं बाळ घरी होतं. तिची राहण्याची व्यवस्था किल्ल्यावरती केली, परंतु तिथे ती नव्हती. रात्रीच्या वेळेस, पूर्ण रात्रीच्या वेळेस रायगडाचं मशालीच्या उजेडामध्ये रायगडाचं पूर्ण 1200 एकरचं क्षेत्रफळ फिरते. शेवटला आई त्या माता धाडस करून त्या पश्चिम बाजूला येते आणि या डोंगराच्या माथ्यावरती दुधाचा हंडा धाडस करून तिथे ठेवून डोंगराच्या कपरीला धरत धरत ती खाली उतरते. गवळण मात्र घाबरली होती की राजे मला शिक्षा करतील की काय. परंतु त्या आईला पालखीमध्ये नेलं मावळे सरदाराने राजांच्या दरबारामध्ये. राजाने त्या हिराला विचारलं, ज्या डोंगराच्या माथ्यावरनं उतरलेस, मला आत्ता उतरून दाखवशील का, आजही उतरून दाखवशील का. पण ती आई काय म्हणते की राजा, आता माझ्याने शक्य होणार नाही. तर 2 आता माझ्याने शक्य होणार नाही. तर आता माझ्या नजरेसमोर मला खाली मोकळी दरी दिसते. त्या दिवशी माझं ताणं बाल दिसत होतं, आता माझ्याने शक्य होणार नाही. हे ऐकताच ज्याने किल्ले रायगडाचं बांधकाम केलं होतं, आपले आर्किटेक्चर होते हिरोजी इंदुरकर, ते म्हणाले होते, रायगड किल्ल्यावरनं गडाखाली जाण्याची हिंमत होईल ही फक्त पाण्याची धार जाऊ शकते, आणि या रायगड किल्ल्यावरती चढून जाण्याची हिंमत होईल ही फक्त हवा जाऊ शकते. असा किल्ला अजिंक्य आहे. परंतु गवळण खाली उतरून आल्यानंतर त्या दरबारामध्ये महाराजांनी विचारलं, अहो, ज्या मातेने, ज्या आईने तुमचं बांधकाम तोडलं ती हिरा नव्हे, ती हिरकणी आहे. अहो, ज्या रायगड किल्ल्यावरनं आजही एक कसरी उतरून जाते, तर रायगड किल्ल्यावरती सच शत्रू चढू शकतो. आजही तुमची बांधकामं मजबूत नाहीत. तिथे जा, तो डोंगर तासा, तटबंदी घाला आणि त्या बुरुजाला नाव द्या हिरकणीचा बुरुज. डोंगर तासला, तटबंदी घातली आणि त्या बुरुजाला नाव दिलं हिरकणीचा बुरुज.